देखो ऐसा है, ये सारा का सारा फंडा है चलिया, ये सारा का सारा असली टारगेट तो अव्यवस्था फैलाना है। अब उसमें कुछ ना कुछ लोग मारे भी फंस गए, कुछ लोग अनजान पड़े में फंस गए, कुछ लोगों ने तो टारगेट करके बहकाने का काम किया, और कुछ लोग सीधे साधे वैसे फंस गए। उनको डरा दिया कि भाई देखो मेरा तो इशारा साफ है, मेरी तो 100% गारंटी है, जो मैं कह रहा, मैं तो कह रहा सीधा सीधा चाइना का है। चाइना चाहता था कि देश में व्यवस्था फैला, तो कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आने लग रही थी, और चाइना का टारगेट था कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैला दो ताकि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ना हुआ। कोई भी व्यापारी कभी भी वहां नहीं जाता जहां कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए, तो उन्होंने जानबूझ के करने का काम किया। अब उसमें ऐसा ऐसा बहुत से लोग मिल गए। अब जिसका भी टारगेट था अव्यवस्था फैलाना और गड़बड़ था वो भी था, और जब ये इकट्ठा आया तो पार्टियों ने सोचा कि तो बस ये तो भगवान के हाथे हमारे हाथ लग गया, और अब आप भी लगो, अब कांग्रेस भी लग गई, दूसरे लोग भी लग गए, वो सारे के सारे। लेकिन मैं एक बात कह रहा कि आप डिस्कशन करने पे क्यों नहीं, कांग्रेस ने कहा, हमने विधानसभा में कहा कि आप डिस्कशन करो इस पर, और शायद आपको लोकतंत्र के इतिहास में बहुत मुश्किल से ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब सत्ता पक्ष ये कह रहा हो कि अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम नहीं है, आप चाहे कितने दिन तक इस पर डिस्कशन करो, आप आ जाओ और आप डिस्कशन करो। लेकिन कांग्रेस ने डिस्कसन तो नहीं करी, वॉकआउट करके चली गई। वॉकआउट थोड़ी विरोध है भाई, वॉकआउट के लिए भेज रखेगा आप है कि अब उनको लगा कि अब राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए, ये पद समाप्त होना चाहिए, तो ये बहुत लंबे टाइम तक ही नहीं राज रहा, तो उस टाइम निर्णय लेते जो भी लेना था इस प्रकार का। तो जो भी हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो भी काम किया है उसकी कोई आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसके हिसाब से उन्होंने पद का निर्माण किया है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि सारा जो आंदोलन है ना जी, ये किसानों के खिलाफ है, टोटली किसानों के खिलाफ, क्योंकि इस तीनों कानूनों में किसान को कुछ ना कुछ दिया, लिया कुछ भी नहीं है उससे। कौन सी चीज़ ली है? अभी तक मैं लगातार रोज़ाना देखता हूँ, ये डिबेट में आज तक कोई ऐसा नियम नहीं बता सके कि कौन सा नियम इनको ऐसा लग रहा है जिससे किसान को नुकसान होगा। ये डराने का काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। किसी को भी लगता है कि हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा? कोई अडानी अंबानी, क्या सौदा है अडानी अंबानी, ज़मीन पे कब्जा करने की ताकत है उसके पास? मतलब ऐसे ही लोगों को डरा रहे, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, सारी चीज़ स्टॉक हो जाएगी, उसके बाद ब्लैक हो जाएगी, आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये डराने का काम कर रहे। तर्क नहीं, आज तक एक तर्क नहीं दे सके। मैंने यही बात कही कि भाई देखो, लोकतंत्र का जो प्राण है ना वो संवाद है, डिस्कशन है, डिस्कशन से ही लोकतंत्र चलता है। तो आप बैठी चाहे पार्लियामेंट में आप डिस्कशन करो, चाहे आप विधानसभा में डिस्कसन करो, चाहे आप टीवी पे डिबेट करो, कहीं भी आके आप डिबेट तो करो। आप बताओ तो सही कि ये क्लॉज इसमें ऐसी है जो नुकसान कर देगी किसान का। अब ये कानून अगर आपने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, कहाँ है इसमें कहा गया आप जरूरी मानो इसको? सरकार ने एक छूट दी आपको कि अगर आप मंडी में जाना चाहते हो तो ठीक है जाओ आप मंडी में, लेकिन अगर आप बाहर बेचना चाहते हो तो आपने आपको छूट दे दी, आप बाहर भी बेच सको। अब अगर मान लो मैंने अपनी गेहूँ बढ़िया पैदा कर दी और मेरी उस पर कोई ग्राहक आया और उसने कहा जी आप गेहूँ बेच रहे, मैंने कहा बेच रहा, उसने कहा ठीक है जी क्या रेट लोगे? मैं कहूँगा 2500 रुपये लूँगा जी मैं तो। वो कहा भी वहाँ MSP तो 1975 रुपये है। मैं बोले मैं MSP बेचते ही नहीं, मैं तो 2500 ही बेचूँगा, मेरा सौदा है, मेरी 2400 बिक, तो किसानी उनके पेट में दर्द क्यों रहा कि मैंने 2400 बेच ली? और अगर मेरी नहीं बिकती तो MSP बेच दूँगा।